मंत्र घसोहर इत्यादि सूत्र के दृष्टांत चल रहे थे, उसमें आपने घसा का दृष्टांत देख लिया था, हर का भी देख लिए और नश का भी देख लिए थे, 3 हो गया था। अब उसके बाद आता है व्री। व्री में दोनों लेना है, व्रिंग व्रियो सामान्य न ग्रहणम, व्रिंग हो या व्री हो दोनों ही लेना है। सुरुचो वेन आवह, सुरुचो एन वेन वाह, आवह आव रूप यहाँ पर आवह, यजुर्वेद में भी है, अन्यत्र भी प्रयोग हुआ है। व्री धातु है, व्री को गुण होगा तो अर बचेगा, अर का र को विसर्ग हो गया, आंग विसर्ग आवह। उसके बाद दह धातु का मान आधक, अटागम नहीं हुआ, माँ का योग में अधक होता है ना, अटागम नहीं हुआ। ध धातु में धक कैसे बन जाता है? द धातु में दादेर धातुर घा पे न बनाना पड़ेगा, दादेर धातुर घा। दह धातु से जब लुंग लकार लाएंगे, दह धातु इसमें है क्या? लुंग लकार है कि नहीं? तिप, तिप का ता बच गया, तिप का ता बच गया। छलिलुंगी आया, छली आया, वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया? छली को लुक कर दिया। माँ का योग होने से यहाँ प्राप्त जो अट्टागम वो नहीं होगा। लुंग लंग लिंग छोड़ात साठ प्राप्त था, न मांग योगे कहा था ना, न मांग योग, मांग योग में अड़ाटागम नहीं हुआ, इसलिए द ही रह जाता है। कितना रह गया? दह। और छली चला गया, तब बच गया दह धन दादेर धातुर गहा। तो क्या हो गया? धग हो गया, धग धन ता। एकाचो बशो बस जसंतस्य स्वाह, इस सूत्र से दग हो गया धा, धग धन ता। हल गया अभ्य दीर्घात सुसे प्रथम हल, इससे तलोप हो जाएगा, दग बचेगा। घ गो ग करो, झलाम जसोंते रवावसाने चर्त होगा। हलंतम से संग कैसे हो जाएगा? ती था ना, ती था, वह अंत थोड़ी इसीलिए तिप था, वह हलंतम से चला गया, तिप तस झी तिप था, वह हलंतम चला गया, ती बचा। ती कहीं किसे गया था? इतश्च, इतश्च से लोप हो गया, ता बचा, इसलिए हलंतम नहीं लगेगा। क्या लगेगा? हल गया भ्यो दीर्घात सुस प्रथम हल, क्योंकि तक क्या हो जाएगा? अभी प्रत्यय है ना, अकेला बच गया, उसका नाम है अप्रत एकाल प्रत्यय, अप्रत संज्ञा हो गया, और हलन से पर में अप्रत्यय लोप हो गया। तो झलाम जसवंते और वह चर्त हो गया, तो धक धग इर बन जाता है। वही यहाँ दिखा धक दिखा है, मान आधक, आदंतों का दृष्टांत। उसके बाद आता है दह के बाद आत, आत्मने आदंत इत्यनेन अकारांतस्य ग्रहणम आप्राद्याव पृथ्वी अंतरिक्षम प्रयोग हुआ। आ प्रा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, यहाँ भी छिलियाया लुक हो गया, छिलिया करके लुक हो गया। अरे ठीक है, तिप करो से पूरे एक ही बात है, दोनों लोप होना ही है, उसमें आग्रह क्या है? इसमें ता होगा तो भी लोप होगा, स होगा तो भी लोप होगा, उसे क्या फर्क पड़ना है? आप्रामी इसी प्रकार से बंद। एवं वृज धातु मानो अस्मिन महाधने परा वर्क, वृज को वर्क हो गया। यहाँ भी सब माँ का योग में अट्टागम नहीं होता है, मानो जैसे माँ का योग है वाक्य में, अथवा अट्टागम नहीं हुआ, वृज धातु रहेगा, वृज धातु का रूप बनाइए, ये भी ऐसे ही चलेगा सब। वृज धातु से लुंग आया, वृज आया, वृज धातु से
लुंग लकार, प्रथम परिचय तिप ले लो, तिप का ती, इधर सी हो गया, ता बजा। और छिली आया, वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया, छिली को लुक कर दिया, तो बच जाएगा वृज धन ता। पुगंध लघु पद से च वर्ज हो जाएगा। पूर्व जब लगा हल गया, अभ्यो दीर्घासु से प्रथम हल, ता का लोप कर दो, जगो चौकू गा होगा, वहां से चर्त होगा, वर्ग वर्ग के रूप बनेगा। यह भी अडाट आगम नहीं हुआ लुंग लकार में, क्यों, माँ का योग होने से। नमांग योगे एवं क्री धातु का अक्रन कर्म कर्म कृत, अक्रन या माँ का योग नहीं है, देखो अट्टागम हो गया, अक्रन प्रयोग हुआ। अक्रन अभी कहाँ का रूप है, ये लुंग का बहुवचन। लुंग में क्री धातु डुकरी, करणे धातु से लुंग लकार, झी आया बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में झी, लुंग लंग लिंग छोड़दात, अक्रीधन झी, झोंता अक्री और अंति, क्या लगेगा, झोंता। फिर लगेगा इतश्च, इलोप हो जाएगा। फिर संगांतस्य लोपः, इसे क्या होगा, तब लोप हो गया, अन्न बच गया, अक्रीधन अन्न बचेगा। छिली आया था, छिली को वर्तमान सूत्र ने लुक कर दिया, तो अक्रियन बचा है, अकस को यणाची, तो बन जाएगा अक्रन, अक्रन रूप बन जाता है। गम धातु का जरे अगमन, अगमन बनेगा। ये भी उसी प्रकार से जी का ही ले रहे हैं, गम धातु, गम या क्री के चक पर क्या लिखेंगे, गम लिख देंगे। गम धातु से लुंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन में जी आया, या माँ का योग ना होने से अट्टागम हो जाएगा, अट अगम झी, झी को झोंता, इतश्च संत से लोपा, वही सब लगा, तो अगम अन्न बचा, अगम अन्न। आजादी मिल गया मुझे प्रत्यय, और तिंग है सार धातुगम अपित, गित हो गया, आजादी गित मिल गया, तो कौन सूत्र लगेगा, गम हन जन खन घसाम लोपा इंगित्यनंगी, उपदा का लोप हो गया, अग्म मिला दो, अगमन के रूप में, गका के आकार लोप हो गया, गम हन जन खन घसाम लोपा इंगित्यनंगी, उपदा लोप कर देता है। और अंत में आ रहा है जन धातु, अज्ञत वा अस्य दंताः, अज्ञत वा अस्य दंताः प्रयोग हुआ। ये कहाँ का रूप है, जन धातु है, तो आताम झ का रूप है, आतृपद झ का रूप है। झ को क्या होता है, झ को क्या आदेश होगा, आत्मनेपदेश्वनतः, सूत्र से झ को अत आदेश हो जाता है, झ को अत आदेश, जन अत, छिली आया लुक हो गया, जन अत रहेगा। तब वही सूत्र अभी जो बोला आपने, गमहन जन खना खसाम, जन है ना, उसमें भी उपदा का लोप हो गया, ज क्या लोप हो गया, ज हल न हल और अत, स्तोश्चनाश्चो सूत्र लग गया। अरे जकार का योग है, बोलना चाहिए, नकार है पर में, जकार का योग है ना, चू का योग है, चू का योग है तो तू को क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। यहाँ हो गया वो, अ ज
या और अत। जौनियों के संग से क्या हो जाता है? ज्या। मिला दो अकार तकार, अज्ञाता, ये रूप बनेगा। आमह, आमह, आमह पंचमी के एक वचन। पुरुष से ले का अनुवृत्ति करो, लुक का अधिकार चल रहा है। आमह उत्तरस्य लेर लुक भवति। आम इससे पर में आया हुआ लिट का जो ली, पहले क्या लिया था? छिली का ली, अब ले रहे लिट का ली, उसको क्या करना? लुक। आमंत से पर में, आमंत से पर में जो लिट का ली है उसको लुक कर दो कर दिया। दृष्टांत दे रहे, ईहान चक्रे, वोहान चक्रे, ईक्षान चक्रे इत्यादि दृष्टांत। पहले आजादियों को ही दिया उन्होंने, हलाज में भी दे सकते हो। गोपायान चकार, ये भी सब दृष्टांत हो सकते हैं। ये होता क्या है? लिट लकार के रूप बनते हैं ये। लिट लकार में जैसे यह चेष्टायाम लिया, यह चेष्टायाम, यह चेष्टायाम में यह बच गया। ये बनने के बचने के बाद सूत्र लगता है, यहाँ पर क्या लाएंगे? परोक्ष लिट से, लिट आया। लिट आते ही इजादेश गुरुमतो अंड्रिच, इजादी है ना, इच्छ में आता ही इजादी है। और दीर्घ भी होने से दीर्घंच से क्या होता है? गुरु संज्ञा। ह्रस्वम लघु, पहले संयोगे गुरु, फिर दीर्घंचा सूत्र है और गुरुवानुवृत्ति आ गया। दीर्घ का भी गुरु संज्ञा हो गया, अतः गुरु भी है और इजादी भी। इजादेश गुरु मतो, ऋच को छोड़ करके आम हो गया। धन लिटका है यहाँ पर, तो बन गया क्या? आप मिला देंगे तो ईहाम, तब ये सूत्र आया आमह। ये कहता है इसको लुक कर दो, ईहाम बच गया। ईहाम में मांत, आम का क्या संज्ञा हो जाता है? कृदंत, इसे कृण में जंत, अब ये संज्ञा होगा और सुप आकर लुक हो गया, सुबंत पद बन गया। इसके उपद में रहते हुए एक सूत्र आता है क्री चानुप्रयुज्यते लिटी। ये सूत्र क्या करता है? इसे पर में क्री, भू, अस और सबसे परे लिट भी रहेगा। यहाम क्री लिट, यहाम भू लिट, यहाम अस लिट प्रयोग करने के लिए इस सूत्र ने कहा। अब बाकी कार्य है पूर्वत। लिट के कारण से क्री को क्या होगा? दिट, क्री क्री, करकरी, चक्री, चक्रे, यहान चक्रे। लेकिन आत्मनिपद क्यों हुआ? चकार क्यों नहीं बना? सूत्र है आपका, पढ़े हो पहले, आम प्रत्ययवत क्रियो अनुप्रयोगस्य। पहले गए ना ये सब सूत्र, पहले पढ़ा हुआ है। आम प्रत्ययवत क्रियो अनुप्रयोग से आम प्रत्यय का, आम प्रत्यय जो कौन था? धातु, ये क्या था? आत्मनिपद। इसे क्री के आगे में भी लिट के स्थान में आत्मनिपद ही प्रत्यय आएंगे। और यदि परस्मैपद होता वहां परस्मैपद हो जाएगा। इसे ईहान चक्रे आत्मनिपद बना, वुहान चक्रे एवमेव ईक्षान चक्रे, इसी प्रकार से बनता है। और परसे बदलोगे तो गोपायान चकार, चकार बन जाएगा। आमन से पर में लिट को आम सूत्र ने लुक कर दिया, बाकी शेष कार्य पूर्वत होकर के रूप बन जाता है। अव्यादाप सुपह, अव्यादाप सुपह, अव्ययात पंचमी के एक वचन, आप सुपह षष्ठी का एक वचन। आप च सुप चैति
आप सुप, तस्य इस समाहार द्वंद्व है, एक वचन में प्रयोग हुआ, इसलिए आप सुपह बन गया। अनुवृत्ति आ रही है लुक का, अव्यय उत्तर से आप सुपश्च लुक भवती। अव्यय से पर में आए हुए जो स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय आप है या सुप है, उन दोनों को क्या करता है, ये लुक कर देता है। जैसे दृष्टांत है, तत्र शालायाम, शालायाम इसलिए प्रयोग किया बताने के लिए, तत्र को मैं स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहता हूं, तत्र को स्त्रीलिंग में, तो क्या होता है तब शाला वाक्य में विद्यमान जो योग है शाला, उसके वजह से तत्र से क्या हुआ, तत्र से टाप प्रत्यय हुआ। टाप में क्या बचेगा, आ, और इधर आगे शालायाम तो रहेगा। इस टाप को वर्तमान सूत्र ने क्या कर दिया, तत्र की अव्यय संज्ञा कौन करता है, तत्र का अव्यय संज्ञा कौन करेगा, तदितश्चा सर्वविभक्ति है, तदितश्चा असर्वव्यक्ति के त्रल प्रत्यय है, सप्तम्यास त्रल, और त्रल प्रत्यय क्या है, तदित तदित है, और असर्वव्यक्ति वाला होने से इसे अव्यय संज्ञा हुआ। अव्यय से पर में आया टाप, और टाप को वर्तमान सूत्र ने लुक कर दिया, तो तत्र शालायाम रह गया। एवमेव तत्र शालायाम के बाद यत्र शालायाम, तत्र कंता विग्रह क्या रहेगा, तत्र का तस्मिन्निति, सप्तमी का विग्रह वाक्य, एवमेव यस्मिन्निति, तो यत्र बनेगा, सूत्र है सप्तम्यस त्रल, अत्रल प्रत्यांत का अव्यय संज्ञा करता है, तैतश्चा सर्वविभक्ति ही, अव्यय संज्ञा हो जाने से उसे पर में जो टाप स्त्रीत्व कक्षा में शालायाम के कारण से मालूम हो रहा है तत्व शब्द को स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहा हूं, तो टाप आया, टाप को इसने लुक कर दिया। सुप का दृष्टांत दे रहे, सुप का कृत्वा हृत्वा इति, कृत्वा डुकरी करणे धातु है, कौन सा धातु है, डुकरी करणे, और ह्री हरणे, क्री अथवा री से त्वा, त्वा प्रत्यय कौन लाएगा, हाँ समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, सूत्र से त्वा आया है कि नहीं, त्वा के ककार इस संज्ञा हो गया, कौन सूत्र करेगा, लशक पद्धति तय, क्री अथवा री से परे त्वा बच गया। अब इसका क्या हो जाएगा, मिला करके कृत्वा और ऋत्वा बनेगा। कृत्वा ऋत्वा का अव्यय संज्ञा कौन करेगा, त्वा तो सुन कसुनहा, है कि नहीं, ये सूत्र से अव्यय संज्ञा हुआ। अव्यय संज्ञा होने से इसे पर में क्या प्रयोग कर दिया, कृत्वा ऋत्वा से पर में सुबंत सुप लाए, सुप बने सुओजस अमोजस, कोई भी प्रत्यय लाओ, तब अव्यय सुप वर्तमान सूत्र क्या करेगा, उसको लुक कर दिया, कृत्वा कृत्वा ही रह गया, ऋत्वा ऋत्वा ही रह गया। चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, चाहे प्रथमा द्वितीया सप्तमी तक कोई भी हो, विभक्ति कोई भी वचन हो। हाँ, अव्यय संज्ञा का अर्थ क्या लिखाया था, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। नावै भावादतोऽन्त्वपञ्चम्याः, नावै भावादतोऽन्त्वपञ्चम्याः, न अव्यय है, अव्यय भावात पंचमी के एक वचन, अतः पंचमी के एक वचन, अम प्रथमा के एक वचन, अपंचम्याः षष्ठी का एक वचन। न पंचमी थी अपंचमी तस्या यदि नैतृत्व समास किया गया है।
अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सूत्र से सुप का, और अधिकार चला आया हुआ है लुक का। अर्थ लिख रहे अतः मैंने अदंतात अव्यय भाव समासात, जहां केवल अव्यय होने से काम चलेगा नहीं, अव्यय भाव समास हुआ हो। कौन सूत्र अव्यय भाव समास करने वाले? न अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध्यर्था भाव अंत में साकल्यांत वचनेशु। तो सूत्र के द्वारा जब अव्यय संज्ञा समास हुआ हो तब उस अव्यय समास से पर में उत्तर से सुपो लुंग न भवती, उस उत्तर में जो सुप है उसको लुग नहीं करना, किंतु क्या करना? सुप के स्थान में सर्वत्र अम 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 आदेश कर देना। सु को अम, औ को अम, जस को भी अम, सबको अम कर देना। पूरे सुप के स्थान में लुंग ना हो करके तस्य सुपस्थाने अम आदेशस्तु भवति। लेकिन पंचमी विभक्ति को छोड़ के पंचमी विभक्ति में अम आदेश नहीं करना। घसी भ्याम भ्यस ये पंचमी है, यहाँ अम आदेश नहीं होगा, बाकी सभी में अम आदेश होगा। उसमें भी अगला सूत्र आएगा, तृतीया और सप्तमी में विकल्प करने बोलेगा, तृतीया और सप्तमी में विकल्प करने को कहेगा। इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं आपको, उदाहरण है उपकुंभम तिष्ठति। उपकुंभम, उपकुंभम समास कैसे बनता है? कुंभस्य समीपम, विग्रह वाक्य करेंगे हम, कुंभस्य समीपम। कुंभा नस और समीप अर्थ में आया उपा। अव्यय सूत्र समास आपका अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्र है। इस समास की से समाज शास्त्र में प्रतिमांत कौन है? अव्ययम। उससे लक्षित कौन है यहाँ? उपा। इस उप का क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा। कौन करेगा? प्रथमांत निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। वो सूत्र क्या कर दिया? उपसर्जन संज्ञा। अतएव उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में लाया गया, तो प्रयोग हुआ उपा कुंभंगस। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकयो, ये सुप क्या हो जाएगा? लुक। बच गया उपा कुंभ, इतना बचेगा। उपकुंभ बच गया। उससे आप क्या लाएंगे? प्रातिपदिक संज्ञा करोगे किस सूत्र से? कृतधित समासाश्च। समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा हो गया। समासत्वात् सुप पाया। सुप में क्या लाऊंगा? पहले सु, उप कुंभ सु औ जस इत्यादि। इन सभी के स्थान में क्या करने को बोल रहा है सूत्र? अम आदेश करने का रहेगा। उप कुंभ अम, उपकुंभ अम होगा। सर्वत्र क्या हो जाएगा? अमी पूर्वः, पूर्व पे कैसे हो जाएगा? उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम। वर्तमान द्वितीय में भी उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम। तृतीय के लागे सूत्र लेकर तब करेंगे। चतुर्थी में उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम। पंचमी में अम नहीं होना। पंचमी में क्या रूप बनेगा? उपकुंभात उपकुंभाभ्याम उपकुंभेभ्यः। रामात रामाभ्याम रामेभ्य जैसे। फिर षष्ठी में उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम, तीनों बराबर चलेगा। सप्तमी में विकल्प होगा। सूत्र आ रहा है देखिए, तृतीया सप्तम्योर बहुलाम, तृतीया सप्तम्योर बहुलाम, तृतीया सप्तम्य षष्ठी का द्विवचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। तृतीया च सप्तमी चाहिए इति तृतीया सप्तम्यौ तयोः इति तृतीया सप्तम्योः। इतरे द्वंद्व समास हो गया। पूर्व सूत्र से अव्ययभावात् अतो और अम, ये भी ध्यान रखना। ये अव्ययभावात् अतों तो पंचम्या
सभी अव्ययभाव समास में नहीं लगेगा। जहाँ अदंत है, जैसे यहाँ क्या था, कुंभ, भ में क्या है, ह्रस्वकार, अदंत है, अदंत में ही होगा, अन्यत्र नहीं लगा देना, अदंत में ही ये सूत्र लगेंगे। इसलिए यहाँ भी लाया उसको, अव्ययभावाद अतो और अम, उसको यहाँ भी ले आया अनुवृत्ति से। अर्थ इसे लिखा, अदंत अव्ययभावाद उत्तरयो तृतीया सप्तम्य और विभक्त्योः स्थाने बहुलम अण् भावो भवति। अब अम भावो भवति, बहुलम अम भावो भवति, बाहुल का जो है अम आदेश हो जाएगा। से तृतीया में क्या होगा, एक बार अम नहीं होगा। अम जब नहीं होगा, रामन जैसे उपकुंभेन, उपकुंभाभ्याम, उपकुंभैः, और एक पक्ष में उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम। सप्तमी में भी इसी प्रकार से उपकुंभे उपकुंभम उपकुंभयोः उपकुंभम उपकुंभकेषु उपकुंभम। बाहुलघात यानी विकल्प से आपका दोनों काम हो जाता है। लुट प्रथमस्य डारौ रसः, लुट प्रथमस्य डारौ रसः, लुट षष्ठी के एक वचन, प्रथमस्य षष्ठी के एक वचन, डारो रसः प्रथमा का बहुवचन। लुट लकार, लुट से पर क्या है, लकार। जो लुट लकार है उसमें जो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में क्या होता है, प्रत्यय, तिप्तस जी, और अरे आत्मनेपद में तो आतम झ, दोनों बोलो, दोनों प्रथमा लेना है। परस्मै पद होगा तो तिप्तस झी, आतन होगा तो आतंझ। उनको क्या आदेश करना है अपने क्रम से, डारौ रसः, डारौ रस आदेश करने बोला। वैसे डाश्च रौश्च रश्च इति डारो रसः इतरेतर द्वंद्व समास है। दृढ़ादेशस्य प्रथम पुरुषस्य स्थाने यथासंख्यम डारौ रस इति त्रय आदेशाः भवन्ति। कर्ता कर्तारौ कर्ता, जान करके ने क्या कर दिया, डुक्री करने उभय पदे धातु दे दिया। परस्मै पद होगा तो भी कर्ता करता रहो करता रहा, आतर पद होगा तो भी कर्ता करता रहो करता रहा। केवल परस्मै पद का दृष्टांत कौन लोगे, भू धातु ले लो, भवती भवता भवंती बनता है ना, वहाँ क्या बनेगा, भविता भवितारो भवितारः। और आतर पद केवल का दृष्टांत लो, एद वृद्धौ एधिता एधितारो एधितारः। लुट लकार के प्रथम पुरुष केवल परस्मै पद हो, केवल आद्य पद हो, चाहे उभय पदी हो, उनके परस्मै और आद्य पद के लुट लकार के जो प्रथम पुरुष एक वचन से बहुवचन है, उनके स्थान पर डा रौ रस आदेश हो जाता है। डा रौ रस से क्या होगा, कार्य है यहाँ, ऐसा नहीं सीधे बन गया, थोड़ा सूत्र लगते हैं, एक दो विशेष, इसलिए देख लो। एक दृष्टांत दिया लिया उन्होंने, क्री, क्री से आ गया लुट लकार, लुट के जगह पर हो गया चाहे तिप हो चाहे ता हो, पर चाहे उभय पद है ना धातु, डुक्री क्री क्री, यहाँ की संज्ञा हुई है, स्वरदितः कर्तव्य क्रियाफल में आत्मनेपद होगा, नहीं तो परस्मै पद होगा। लुट लकार में हुआ तो क्री क्या प्राप्त था, कर्तरी शब्द, उसके बाद के शतासी ड्रिलुटो, ये सूत्र के तास आ जाएगा यहाँ पर, तास दंती अथवा ता। अब इसने क्या कहा, डा कर दो, तास के स्थान में क्या आदेश करना है, डा, डा का बचेगा आ, ड की संज्ञा कौन किया, चुटू, ड संज्ञा हो गया, आ बच गया, आ को आपने तीजा तब पर आदेश कर दिया। डिक्ट होने से, डकार की संज्ञा हुई है ना, डिक्ट होने से क्या विशेष होता है, टी लोप हो जाता है। डिक्ट सामर्थ्याद, सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोप, इसे क्या होगा,
टी का लोप होगा। टी संज्ञा कौन करेगा? अचौंत्यादि टी। किसकी टी संज्ञा हुई यहाँ? आस का। आस लोप हो गया। क्री तहल हो गया। सार्धत गार्धत कयो हो, क्री को गुण कर दिया, कर बना करता। और द्विवचन में थोड़ा फर्क है, देखो क्या रहेगा द्विवचन में और बहुवचन में? रौ अथवा रस। द्विवचन प्रत्यय कौन होता है? तस। परसे पद में तस है, आतर पद में आताम है ना। और बहुवचन में परसे पद में झी और इधर है झा। इनके जो पर क्या आदेश हुआ? रौ आदेश, और इसमें रस आदेश हो गया। तब कार्य क्या है यहां पर? एक सूत्र आता है यहां, री चा। री चा वो क्या करेगा? रकारादि प्रत्यय प्रत्यय केवल स का लोप कर दिया। क्री ता रौ और रस रहेगा। अवरी को गुण करो, करता रौ और वहां करता रहा। करता करता रौ करता रहा, ये रूप बन जाता। रीचा से सा का लोप यह विशेष है। अच्छा, और त्रिच प्रत्यय करोगे तो यहां हम लुट लकार ला रहे, लुट तिंगंत ही है, इसे सुप नहीं आएगा। यह है तिंगंत। आप यदि कर, वहां क्या रहेगा प्रातिपदिक पता है? वहां प्रातिपदिक रहता है, ये सब नहीं रहेगा। वहां प्रातिपदिक होता है त्रिच प्रत्यय करके। डुकरी करने धातु से, क्री धातु से त्रिच प्रत्यय होता है। कौन सूत्र है? नुल त्रिचौ, है ना। अब वहां पर क्री को गुण हुआ, कर्तृ प्रातिपदिक हुआ, सुआदि आएगा, तब कर्ता बनता। वहां भी पहला यही रूप है, करता करता रहो, करता रही रूप बनता है। देखने में एक जैसे दिखता है। हमेशा लुट लकार के प्रथम पुरुष और आपके त्रिच प्रत्यांत के प्रथमा का रूप हमेशा बराबर होता है। कोई भी धातु हो, सब में इसी नियम। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय के चौथा पाद पूरा हुआ और साथ साथ द्वितीय अध्याय भी पूर्णता को प्राप्त कर गया। अब अथ तृतीय अध्याय, अब तृतीय अध्याय आरंभ होता है। तृतीय अध्याय में भी प्रथम पाद, पहला पाद है। सूत्र आरंभ होता है प्रत्यय प्रत्यय। एक ही पद है, प्रथमा का एक वचन। अर्थ इसका है अधिकार सूत्र। इतो अग्रे आप पंचमाध्याय परिसमाप्ते है यदि यावत। पांचवा अध्याय की परिसमाप्ति 5-4-160 तक प्रत्येक अधिकार चलेगा। जिन जिन सूत्रों से जो भी विधान किया यह जाएगा, बोल गया इसका नाम प्रत्यय हो, इसका भी नाम प्रत्यय हो। हर एक का नाम है, नामकरण कर देता है प्रत्यय। संज्ञाधिकार कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संज्ञाधिकार। कोई पूछेगा प्रत्यय संज्ञा कौन करेगा? प्रत्यय। तो वो डांटेगा, है ये अधिकार सूत्र है, संज्ञा सूत्र है क्या? तो ना, हाँ ये संज्ञाधिकार है। इसलिए आगे लिखा उन्होंने प्रत्यय संज्ञात्वेन अधिक्रियते। संज्ञात्वेन इसका अधिकार है। यही संज्ञा सूत्र भी है, यही अधिकार सूत्र भी है। दोनों काम एक सूत्र करता है। इसका लाभ विधि सूत्रों में दिखेगा। एक और अधिकार सूत्र ला रहे हैं, परश्च। परश्च पर प्रथमा के वचन च, दो पद है, अनुवर्त्यारे पुरुष से प्रत्यय। अर्थ यस्य प्रत्यय संज्ञा विहिता स प्रत्यय परश्च भवति इति अधिकारो वेदितव्य। आप पंचमाध्याय परिसमाप्ते है।
दोनों का अधिकार बराबर। 5 4 107 पूरा 3रा अध्याय, पूरे 4थे अध्याय और पूरे 5वां अध्याय, 3 अध्याय तक अधिकार। ये क्या कहता है? जिन जिन का पूर्व सूत्र ने आगे जा करके प्रत्यय संज्ञा करेगा वह प्रत्यय कहाँ प्रयोग करना है? जिससे विहित किया उससे पर में। ये प्राथमिक से भी है विहित है तो प्राथ से पर में बैठेगा, धातु से विहित है तो धातु से पर में बैठेगा, जिससे भी विधान किया उससे पर में बैठेगा। इसका अपवाद है एक सूत्र तो कहता है प्रत्यय को पूर्व में बिठाओ। कौन है? बहुच प्रत्यय होता है। बहुचक प्रत्यय आएगा वो कहे पुरस्तात्तु, वो क्या करेगा? पुरस्तात कर दिया, परस्तात नहीं, परा नहीं, पूर्व में बिठाओ। बहुपटु खराब है, खराब चतुराई है। पटु है लेकिन खराब बताने के लिए बहुशब्द प्रयोग कर दिया। अर्थ हिंदी वाला सुनेगा तो बहुपटु, अरे बहुत चतुर है ये अर्थ कर देगा। संस्कृत में बहु अर्थ आया वहाँ निंदा अर्थ में। वह एक प्रत्यय है विकल व्याकरण में जो पूर्व में होता है। इस सूत्र में ही पाणिनि ने कह दिया इस प्रत्यय को पर में नहीं करना, पुरस्तात। पुरस्तात मैंने पूर्व में करो, और बाकी सब प्रत्यय पर में ही होता है। आद्युदात्तश्च, आद्युदात्तश्च, 2 पद है। आद्युदात्त प्रथमा के 1 वचन, च अव्यय 2 पद है। आदि उदात्तो यस्य स आद्युदात्त, बहुव्रीहि समास। आदि ही उदात्तो यस्य, जो प्रत्यय होंगे, प्रत्यय भी एकाच प्रत्यय भी है, अनेकाच प्रत्यय भी है ना। जब अनेकाच प्रत्यय है वहाँ तो विशेष तौर से निश्चय होगा, और एकाच प्रत्यय में कैसे घटाओगे? आदि कौन है? एक ही अच्छा है, उसी को आदि मानना पड़ेगा, उसी को मध्य, उसी को अंत्य। समुदाय का आदि उसी को मानना पड़ेगा। क्या सूत्र है वो? आद्यंतवद्येकस्मिन् सूत्र पढ़ा था ना। आद्यंतवद एकस्मिन्, एक ही में कार्य कर रहे हैं तो वह उसी को आदिवत मानो, उसी को अंतवद मानो, इसको मध्यवद भी मानो। कौन सी लौकिक न्याय के आधार पर बना था सूत्र? देवदत्तस्य एक एव पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव मध्यम सैव कनिष्ठ, उसके आधार पर सूत्र है। वही न्याय यहाँ लगाना पड़ता है। मान लो सुप्रत्यय लाया आपने, एक सु है, अब वास्तव उसे उच्चारण चला जाता है, सहल बचता है, वह अच्छा ही नहीं। अच्छा ही कहा वहाँ क्या बचता है? स। आद्युदात्त सूत्र कैसे लगाओगे? नहीं लगेगा। क्या प्रत्यय में अच्छा रहा ही नहीं, या प्रत्यय लोप ही हो जाए पूरा तब भी नहीं लगेगा। से जब रहेगा जो अच है उस अच को, आदिभूत अच को हम क्या करेंगे? उदात्त स्वर कर देंगे। अधिकार सूत्र मिदम, ये भी अधिकार सूत्र। पंचमाध्याय परिसमाप्त्यर्थम परिभाषा सूत्र व पंचमाध्याय परिसमाप्त पर्यंत इसका अधिकार जाएगा। अथवा कुछ लोग इसको व्यवस्थापक सूत्र माना, परिभाषा सूत्र भी माना है। जहाँ जरूरत है वहाँ परिभाषा पहुँच जाएगा। इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि अगला ही सूत्र क्या करेगा? अपवाद कर देगा। इसलिए कि आदि को उदात करो, वो अगला सूत्र कहते नहीं, सुप्पितो अनुदात, अनुदात करो बोल दिया उसने। और सुप में कितने भी हैं प्रत्यय, सब एक आच है। सु औ जस अम औट शस टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस, सब एक आच है। कहीं द्वच वाला है? द्वच वाला कोई नहीं। सब कोई क्या कह रहा है? अनुदात करो। अब ये कहेगा अनुदात करो, वो कहेगा आदि को उदात करो। जो एक है उसी को आदि मानूंगा, जो एक है उसी को आदि मानूंगा, तो वो कहता है उदात करो, एक कहता है अनुदात करो। अव्यवस्था हो गई। तब 2 ही तरीका है, वो तो पर सूत्र है, पूर्व सूत्र को अपवाद कर देगा। पूर्व की अपेक्षा से पर बलवान होता है, पूर्व की अपेक्षा से पर बलवान होता है। पूर्व पर नित्य
अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय लिखाया था ना। पूर्व की अपेक्षा से पर से नित्य, और पूर्व पर नित्य की अपेक्षा से अंतरंग, और उससे भी अपेक्षा अपवाद। पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम, उत्तरोत्तर वाला बलवान होते जाता, बलीय। अतएव बलवान कौन हुआ? अनुदात वाला, वही हो जाएगा। जहां वो सुप नहीं है, पित्त नहीं है, वह सूत्र लग जाएगा आदुदात। इसलिए अगला सूत्र आरंभ होता है अनुदातौ सुप्पितौ, अनुदातौ सुप्पितौ। अनुदातो प्रथमा का द्विवचन, सुप्पितो भी प्रथमा का द्विवचन। सुप्छ पिच्छ इति सुप्पितौ, इतरेतर समास हुआ। प्रत्यय का अनुवृत्ति है, पूर्व सूत्र में भी प्रत्यय का अनुवृत्ति हुआ। प्रत्यय को आदि उदात करने को कहा। जो प्रत्यय संज्ञा से विधान किया गया वह प्रत्यय को आदि उदात करने बोला। आप कहते थे प्रत्ययों में से सुप्रत्यय तो और पित्त प्रत्यय। पित्त कहाँ आ रहा है? जैसे तिप सिप, तिप सिप मिप सप, वो भी पित्त है। और भी ऐसे बहुत सारे विधान किए गए जो पकार संज्ञा जहाँ होता है, पकारो इत यश सा पित्त, पकार जिसकी संज्ञा उसका नाम पित्त होता है। उन प्रत्ययों के क्या करेगा? अनुदात कर देगा। सुपितो प्रत्ययो अनुदातो भवतः पूर्वेण आदिदात्य प्राप्त अनुदातो विधीयते। पूर्व से जो आदिदात प्राप्त था उसको बाद करके यह अनुदात विधान कर दिया। दृष्टांत देव इसलिए द्विवचन बहुवचन का ही देते हैं। दृश्यदौ दृश्यदह के सु में क्या होता है? सहल अकेला बचा है, वो अच्छा ही नहीं वहाँ। और स्वर किसके होते हैं? कैसे पता चला आपको? अच में ईश्वर होता है उदात अनुदात स्वरित। ये सूत्र आपने पढ़ा ना, उच्चैर उदात्त नीचैर अनुदात्त समाहार स्वरित। इसमें क्या हो रहा है? उससे पहले सूत्र था उकालो विप्लुत, वहां से अच्छ अनुवृत्ति आया। अच की अनुवृत्ति आने से अच में ही उदात्त अनुदात स्वर होता है, कभी हल्का नहीं होता। नहीं तो क्या संयोग मिला दूंगा एक मात्र हो जाएगा ना। जैसे प्र आपने लिखा, प और र का संयोग है, पर संयोग हो गया, संयोग से आधा आधा मात्र मिला के एक मात्र हो गया, ह्रस्व संज्ञा करो ना। और प्र के पर संयोग को भी उदात्त अनुसृत करूंगा क्या? इसलिए अच की अनुवृत्ति करनी पड़ी, नहीं तो मात्रा के आधार पर हम कर देते। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। इसीलिए उस आधार पर आप ह्रस्वादि संज्ञा मान के गड़बड़ ना करें, इसलिए अच की अनुवृत्ति करनी पड़ी। और सु में सब बचता है, अच्छा ही नहीं, इसलिए दृष्टांत ने किसका दिया? दृश्यदौ दृश्यदह औ और जस का दिया। औ क्या हो गया? अनुदात हो गया। हाँ दिया ना अनुदात का चिन्ह। नीचे वाले ऊपर वाला दौ, दौ में औ अनुदात हो गया। दृश्यदह, फिर दृश्यदह में द के आकार अस के आकार को, उसकी प्रक्रिया है, बाद में स्वरित हो जाता है। इन्हें स्वरित चिन्ह दे दिया ऊपर। हाँ स्वरित चिन्ह दिया है, क्योंकि वो आगे प्रक्रिया दूसरे सूत्र है वो करेगा। उदात से पर में जो अनुदात है वो स्वरित हो जाता है। या दृश्यद है ना, दृश्यद श के आकार है, वो आकार क्या है? उदात है। उसे पर में जो अनुदात औ है वो स्वरित हो जाता है। पहले अनुदात संज्ञा नहीं करोगे उसको स्वरित नहीं होगा। अनुदात होने से उदात्तात् अनुदात स्वरित, उदात्तात् अनुदात स्वरित सूत्र है। एवमेव पच्चत्ति, पच्चत्ति में ती का ई जो है अनुदात है, वहां ऊपर चिन्ह नहीं दिया कि पूर्व में स्वरित है। स्वरित से पर में अनुदात है जो स्वरित नहीं होगा। उदात से पर में अनुदात हो तो स्वरित होता है। और यह पच्चा में च के आकार क्या है? स्वरित हो गया। अतएव ती आपका अनुदात हुआ। यदि च के आकार भी क्या था? पित्त था, वो भी अनुदात था। लेकिन पच धातु के पकार के आकार उदात होने से शप के आकार
जो अनुदात था उसको हो गया स्वरित। उससे पर में तिप का ती ओ भी अनुदात हो गया। से पचती में प के आकार उदात थे, ची अनुदात होकर स्वरित हो गया और ती अनुदात रह गया। एवं पठती में भी समझ लेना।